नाजरीन, जैसे जैसे मेडिकल फील्ड में जिद्दत आ रही है वैसे वैसे नित नई बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। आजकल कोरोना वायरस ने इंसानों को खतरे में डाल रखा है, लेकिन इससे पहले भी दुनिया कई खतरनाक वायरसेस का सामना कर चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी तारीख के सबसे खतरनाक तरीन वायरसेस के बारे में बताऊंगा। स्वाइन फ्लू। दोस्तों, अप्रैल 2009 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड वाइड रेड अलर्ट किया था कि H1N1 वायरस वापस आ गया है और इस स्वाइन फ्लू से 12,469 लोगों की जान चली गई है। वर्ल्ड वाइड इस फ्लू से होने वाला नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है। यह वायरस दुनिया में सबसे पहले 1918 में आया था और इस वक्त इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था। असल में यह वायरस एक बीमारी है जो कि पिग्स में पाई जाती है और चूंकि नॉन मुस्लिम्स इसका गोश्त खाते हैं तो इस वजह से ये वायरस इंसानों में भी मुंतकिल हो गया था। इससे मुतासर शख्स को खांसी होती है और आंखें लाल हो जाती हैं, जिस्म पर अचानक खारिश होना शुरू हो जाती है। साइंस डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस ने 500 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया था, जो कि उस वक्त दुनिया की कुल आबादी का तीसरा हिस्सा था और आज तक इस वायरस की वजह से 5 करोड़ से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन तो मौजूद है, लेकिन ये बीमारी बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है और बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इबोला वायरस का पहला केस 1976 में सामने आया। इबोला असल में कोंगो का एक दरिया है जिसके पास रहने वाले लोगों में यह वायरस सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था। इसके आइडेंटिफाई होने के फौरन बाद ही इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन वायरस करार दे दिया गया और इसे बायो सेफ्टी लेवल 4 पर रखा गया, जो कि नहायत डेडलिएस्ट साइन है। इससे अफेक्ट होने के बाद सर में दर्द होता है और गला खराब हो जाता है। इसके बाद आंखों से पानी की बजाय खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी जिस्म के कई हिस्सों में एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वायरस बॉडी को अफेक्ट करता जाता है, जिस्म के हिस्से जैसा कि लिवर और किडनी वगैरह फेल होना शुरू हो जाते हैं। इस वायरस का डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है और इतने साल गुजरने के बावजूद भी इबोला का आज तक कोई ट्रीटमेंट दरियाफ्त नहीं हो सका। 2012 में युगांडा के अंदर इबोला वायरस का एक और केस सामने आया था, लेकिन अफसोस अभी भी इसका कोई इलाज मौजूद नहीं। कोरोना वायरस। दोस्तों, आप सब ने कोरोना वायरस के बारे में तो सुना ही होगा। इस वक्त लगभग सारी दुनिया ही इससे डरी हुई है। 31 दिसंबर 2019 में WHO को रिपोर्ट मिली कि चाइना के वुहान शहर में कई लोगों को नमूनिया हो रहा है और उनमें से एक ऐसा वायरस मिला है जो वायरस दुनिया के किसी दूसरे वायरस से मैच नहीं करता। 7 जनवरी 2020 में चाइनीज अथॉरिटीज ने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने एक नया वायरस दरियाफ्त किया है। ये कोरोना वायरस की ही एक किस्म है और इससे होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया। जब ये किसी को इफेक्ट करता है तो शुरू में नज़ला, खांसी और बुखार होता है, लेकिन जैसे ही ये लंग्स की तरफ जाता है तो इस शख्स को निमोनिया और सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। अभी तक इसके 21 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और उनमें से 1,44,683 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू। दोस्तों, डेंगू वायरस को दुनिया में होने वाली सबसे ज्यादा अमवात का जिम्मेदार करार दिया जाता है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि ये वायरस इन्फेक्टेड मच्छरों के काटने से फैलता है। इसमें शदीद बुखार होता है, सर दर्द होता है और यहाँ तक के हेमरेज भी हो सकता है। डेंगू का किसी हद तक तो इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर किसी को ये ज्यादा अफेक्ट कर जाए तो इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 10 करोड़ लोग इस वायरस से मुतासिर होते हैं और आज तक इस वायरस से 8,90,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मारबर्ग। दोस्तों, मारबर्ग वायरस का पहला केस 1960 में सामने आया था। इस वायरस ने जर्मनी के शहर मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट को अफेक्ट किया था, इसलिए इसका नाम मारबर्ग वायरस रखा गया था। यह वायरस इबोला की तरह ही बॉडी पर अफेक्ट करता है। 1998 से लेकर 2000 तक इस वायरस ने 155 लोगों को अफेक्ट किया, जिनमें से 128 लोग मारे गए। इसके बाद 2004 में मारबर्ग वायरस के 254 केस सामने आए, जिनमें से 227 लोगों की जान चली गई। इस वायरस से इन्फेक्टेड शख्स जब किसी से मिलता है तो ये दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर मुतासर शख्स खाना बनाए, खांसे, छींक मारे या किसी भी चीज को इस्तेमाल करे तो इससे भी ये वायरस तेजी से फैल सकता है। बदकिस्मती से इस वायरस का भी कोई इलाज मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स मरीज के ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन को मेंटेन करके इसका पूरा खून तब्दील कर देते हैं। इसके बावजूद भी महज 3 से 4% लोग ही इस वायरस से जिंदा बच पाते हैं। सार्स।
दोस्तों, इस वायरस का पहला केस चाइना के अंदर रिपोर्ट किया गया था। नवंबर 2002 में चाइना के गुआंगडोंग सूबे में इस वायरस ने लोगों को अफेक्ट करना शुरू किया और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस वायरस के आते ही चंद हफ्तों में ये वायरस 37 ममालिक में फैल गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वायरस ने 8096 लोगों को अफेक्ट किया था, जिसमें से 774 लोग मारे गए थे, जिनमें से अक्सरियत चाइना और हांगकांग के लोगों की थी। बदकिस्मती से इस वायरस का भी कोई इलाज मौजूद नहीं है। जो लोग इससे बच गए उनको महज मेडिकल फैसिलिटीज में नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया था, लेकिन अभी भी यूके के अंदर इस वायरस की वैक्सीन पर रिसर्च हो रही है। लासा। दोस्तों, लासा एक ऐसा वायरस है जो कि हवा के जरिए फैलता है। अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड शख्स किसी के पास जाता है तब भी ये वायरस दूसरे में मुंतकिल हो सकता है, यहाँ तक कि ये इंसानी जिस्म में पहुँचता ही हवा की वजह से है। असल में लासा अफ्रीकन चूहों की एक नस्ल में पाया जाता है। जब ये चूहा खाना खा कर वेस्ट बाहर निकालता है तो इस वेस्ट के करीब मौजूद हवा में ये वायरस दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई शख्स इस गंदगी के करीब सांस भी लेता है तो उसमें ये वायरस दाखिल हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वेस्ट अफ्रीका में हर साल 5000 से ज्यादा लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये बुखार से शुरू होता है और इसके बाद सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस सब के अलावा सर दर्द होता है और कई दफा चेहरा भी सूज जाता है। खुशकिस्मती से साइंसदानों ने इसके लिए एक एंटी वायरल ड्रग बना लिया है, मगर ये महज शुरू में ही काम करता है और अगर देर हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज मौजूद नहीं। दोस्तों, ऐसी मजीद डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात के इजहार भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।